हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 और 5 दिसंबर को, ठीक है, 3 शिफ्ट में स्नातक स्तरीय जो परीक्षा कराई गई थी, ठीक है, तो उसका रिजल्ट 7 अप्रैल 2022 को अभी रिलीज़ किया गया था, ठीक है। उस रिजल्ट के बाद से कुछ लोग जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, ख़ास तौर से वो क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि परीक्षा को जो है रद्द किया जाए, उनकी ये मांग है। और धांधली का भी आरोप लगाया जा रहा है, ठीक है, किसी किसी पर। तो उस पर आयोग के जो अध्यक्ष हैं एस राजू जी, उन्होंने जब अपना इंटरव्यू दिया था, उन्होंने क्लियर बोला था कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा प्रूफ या एविडेंस है उनके खिलाफ, जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि धांधली का आरोप लगा रहे हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं या पत्र के माध्यम से हम तक वो पहुंचा सकते हैं 15 दिन के अंतर्गत। तो उसके बाद से ही देखिए, बहुत से सोशल मीडिया में, ठीक है, चाहे वो व्हाट्सअप हो, आप फेसबुक देखेंगे, आप यूट्यूब देख लीजिए, भरे पड़े हैं वीडियो, ठीक है, कि वीडियो वीडियो भर्ती घोटाला, इससे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वीडियोस बना रहे हैं उस पर। और सोशल मीडिया में भी काफ़ी उसमें चर्चा हो रही है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक संवाद 211, ठीक है, 12 अप्रैल 2022 को यूके ट्रिपल सी एस सी द्वारा जारी किया गया है। तो देखेंगे क्या है इसमें, ठीक है। इसका विषय है स्नातक स्तरीय परीक्षा दिनांक 4 व 5 दिसंबर 2021 के परिणाम के संबंध में सोशल मीडिया पर की जा रही टिप्पणियों के संबंध में, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि प्रिय अभ्यर्थियों, आयोग द्वारा यह परीक्षा दिनांक 4 और 5 दिसंबर 2021 को कराई गई थी, ठीक है। परीक्षा के बाद कई अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को यह स्वच्छ व अच्छी परीक्षा कराए जाने के लिए बधाई संदेश भी प्राप्त हुए थे, किंतु जब दिनांक 7 अप्रैल 2022 को परीक्षा का परिणाम जारी किया गया, तो कई अभ्यर्थियों द्वारा इस परीक्षा में गड़बड़ी के निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, वो आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन उनका जो आधार है, उनका जो बेस है, वो बिल्कुल भी अभी क्लियर नहीं है कि वो किस आधार पर लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसी आरोपों के मुख्य विषय यह है कि अब देखिए, विषय भी वो क्यों लगा रहे हैं। तो एक ही परिवार के 4 अभ्यर्थी पास हो गए, तथा ऐसे लगभग 17 अभ्यर्थी हैं जो दो या अभ्यर्थी एक ही परिवार से आए हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि चयन सूची में दूसरे रैंक पर जो भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी कैसे आ गया है, ठीक है। तीसरा, कुछ शिफ्ट में प्रश्न त्रुटिपूर्ण ढंग से डिलीट किए गए हैं। और चौथा पूछ कहा इन्होंने, कुछ अभ्यर्थियों द्वारा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताया गया है। तो ये उपरोक्त विषयों पर किसी भी मामले में कोई तथ्यपरक सूचना जो है सोशल मीडिया पर नहीं है। शिक्षा जैसे गंभीर विषय पर आधारहीन आरोप प्रत्यारोप करना उचित नहीं है। और इन टिप्पणियों से आयोग व कई चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ भी अनर्गल वार्तालाप किया जा रहा है, जो कानूनी रूप से उचित नहीं है। सभी अभ्यर्थियों की स्पष्टता की दृष्टि से आयोग की ओर से इन विषयों पर निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जा रही है। पहला, आयोग द्वारा सोशल मीडिया में भाई बहन के रूप में प्रचारित किए जा रहे सभी 17 अभ्यर्थियों के डेटा से उनका पता देखा गया। 2 अभ्यर्थियों को छोड़कर किन्हीं भी 2 अभ्यर्थियों के घर का पता समान नहीं है। ऐसे में यह आरोपित करना उचित नहीं है कि एक ही परिवार के कई अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। एक ही परिवार से 4 अभ्यर्थियों का कोई भी मामला नहीं है, ठीक है। तो ये आयोग ने स्पष्ट। अब देखिए, दूसरा जो बोला गया था कि भूतपूर्व सैनिक सेकंड रैंक कैसे लाया। तो दूसरी रैंक पर जो भूतपूर्व सैनिक मामले में यह संभावना है कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी का जो चयन आवेदन पत्र में गलती से किया गया है, ठीक है। तो आप जो देख रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म में उन्होंने बाई मिस्टेकन भूतपूर्व सैनिक जो श्रेणी है उसमें उन्होंने सेलेक्ट कर दिया। तो क्योंकि आज एक समान अभ्यर्थी आयोग कार्यालय में उपस्थित हुए थे जो भूतपूर्व सैनिक नहीं थे, किंतु उन्होंने इस श्रेणी का चयन आवेदन पत्र में लिया था। इस बात कारण अभिलेख सत्यापन के समय हो जाएगा। अब जो थर्ड उन्होंने कहा है, देखो, प्रश्नों के डिलीट करने या उनके संशोधन करने का विषय विषय विशेषज्ञों से संबंधित है। वो आयोग द्वारा अब तक कराई गई सभी 86 परीक्षाओं में इसी प्रक्रिया का पालन किया गया है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि केवल इस परीक्षा के लिए कोई नई प्रक्रिया है, ठीक है। अब देखिए, अन्य चयन संस्थाओं में भी समान प्रक्रिया अपनाने पर आपत्ति प्राप्त की जाती है, तथा वहाँ पर भी विषय विशेषज्ञों से इसका निराकरण होता है। जहाँ तक डिलीट प्रश्नों का विषय है, प्रत्येक डिलीट प्रश्न के लिए हर एक अभ्यर्थी को 1 अंक दिया जा रहा है। ऐसे में यह व्यवस्था सभी अभ्यर्थियों के लिए समान है।
इससे किसी भी अभ्यर्थी के लिए विभेदकारी या हानिकारक निर्णय नहीं हुआ है। जिस प्रश्न पत्र या शिफ्ट में प्रश्नों पर जितनी आपत्ति प्राप्त होगी उसी के अनुरूप उसका निस्तारण होगा। अब ये चौथा पॉइंट देखिए इसका। जब भी आयोग एक से अधिक पालियों में परीक्षा कराता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अनिवार्य है। इसके लिए आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया व सूत्र आयोग की वेबसाइट पर दिया गया है। वर्तमान में आयोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की तरह की परीक्षा करा रहा है, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए उपयुक्त कंप्यूटरों की संख्या भी राज्य में पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण इनका एक से अधिक शिफ्ट में होना स्वाभाविक है। इसके साथ ही ऑफलाइन परीक्षा में आवेदकों की बढ़ती संख्या परीक्षा की सुचिता के कारण इन्हें एक से अधिक शिफ्ट में कराया जा रहा है। आयोग लगातार यह प्रयास कर रहा है कि एक शिफ्ट में अभ्यर्थियों की अधिकतम संख्या में परीक्षा हो सके, किंतु इस प्रक्रिया में परीक्षा की सुचिता सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चयन प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती है, ठीक है। आयोग यह प्रयास कर रहा है कि कम से कम पालियों में परीक्षा हो सके, जिससे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रभाव भी कम हो सके। यहाँ यह कहना उचित होगा कि अभ्यर्थी रेलवे, एसएससी या अन्य चयन संस्थाओं की परीक्षा दे रहे हैं जिनमें 100 पालियों तक में परीक्षा होती है। ऐसे में अभ्यर्थी उन परीक्षाओं के अनुभव से आयोग के चयन प्रक्रिया के बारे में कोई सुझाव दे सकते हैं, तो अवश्य आयोग को दे। उपरोक्त विषयों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए आयोग की ओर से अभ्यर्थियों से यह अनुरोध है कि आयोग व चयनित अभ्यर्थियों के विरुद्ध आधारहीन और तथ्यहीन, ठीक है, तो बेसलेस और फैक्टलेस जो भी आप एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है, उसका आपके पास कोई सबूत नहीं है तो कानून के विरुद्ध टिप्पणियां सोशल मीडिया में ना करें। उसके स्थान पर उनके पास यदि कोई तथ्यपरक जानकारी है जिसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की बात है तो वह ईमेल और गोपनीय पत्र के माध्यम से आयोग से साझा करें, जिससे ऐसे मामले पर आयोग भी कार्रवाई कर सके। सोशल मीडिया में इस तरह की छवि धूमिल करने वाली या मानहानि करने वाली टिप्पणियाँ जो होती है कानून के विरुद्ध हैं और चयनित अभ्यर्थियों की शिकायत पर या अन्य प्रकार से भी आयोग इसका संज्ञान ले सकता है और ऐसे मामलों में विधिक कार्रवाई भी कर सकता है, तो ठीक है। तो अगर अतः परीक्षा जैसे गंभीर विषय पर सभी अभ्यर्थियों की जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करता है आयोग की ओर से। सचिव जो है संतोष बड़नी जी। तो देखिए ये मामला है। तो देखिए धांधली का जो आरोप लगा रहे हैं, देखिए अगर आपके पास प्रूफ है, सबूत है, तो बिल्कुल आप सामने रखिए। उसमें आपने आपको कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है, वो आपका अधिकार है, आप रखिए, उसी के आधार पर आगे कार्रवाई होगी, ठीक है। तो ये एक नोटिस था, ठीक है, इसे मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।